बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी बुक से चैप्टर नंबर 19 की प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मैंने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 19 द एफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस की प्रॉपर्टीज़ ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशंस आर, फर्स्ट प्रॉपर्टी है द एफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज रेंजेस फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी। एफ डिस्ट्रीब्यूशन की जो रेंज होगी वो हमेशा ज़ीरो से इन्फिनिटी होगी, जो कि हमें पता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है द मीन एंड द वेरियंस ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद n1 एंड n2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मीन और वेरियंस होगा एफ डिस्ट्रीब्यूशन का जिसके 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, एक n1 और n2। म्यू आपके पास इक्वल होगा n2 डिवाइडेड बाय n2 माइनस 2, जिसमें n2 की वैल्यू 2 से ग्रेटर होगी। और वेरियंस सिग्मा स्केयर आपके पास होगा 2n2 स्केयर n1 प्लस n2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई n1 n2 माइनस 2 का होल स्केयर n2 माइनस 4 फोर n2 इज़ ग्रेटर देन 4। मीन आपके पास इसके इक्वल आएगा और वेरिएंस आपके पास इस वैल्यू के इक्वल आएगा। अब हमने यहाँ पर वन बाय वन मीन और वेरिएंस का प्रूफ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मीन का प्रूफ सॉल्व करेंगे जिसकी वैल्यू हमारे पास ये आनी चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मीन ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन। मीन ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ये है एफ डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ का फार्मूला, जो कि हमने पिछले प्रोसेस में सॉल्व किया था। हम लोगों ने इसकी डेरिवेशन की थी, पीडीएफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व किया था। काई स्क्वायर से हमने एफ डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था, जो कि हमारे पास इस चीज़ के इक्वल था जिसकी रेंज थी 0 से इन्फिनिटी तक। आज हम लोग सॉल्व करेंगे मीन। जैसे कि हमें पता है मीन है तो म्यू इज़ इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ। क्योंकि एफ डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पर आएगा एफ, जिसका हमारे पास जर्नल जो फार्मूला होता है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब हम लोग एफ़ यूज़ कर रहे हैं तो वेरिएबल अंदर एफ़ आएगा, एफ फंक्शन ऑफ एफ और डी ऑफ एफ, सब चीज़ें एफ़ के अकॉर्डिंग आएगी क्योंकि हमारे पास वेरिएबल एफ़ है और डिस्ट्रीब्यूशन भी एफ़ है। अब हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एफ़ एज इट इज़ रहेगा, फंक्शन ऑफ एफ़ यानी कि पीडीएफ हम लोग पुट करेंगे और डीएफ, और रेंज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये फार्मूले के अकॉर्डिंग है। एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज होगी 0 टू इन्फिनिटी, जो कि हम यहाँ पर पुट करेंगे। अब हम लोगों ने यहाँ पर लिखा म्यू इज़ इक्वल्स टू इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ और फंक्शन ऑफ एफ का फार्मूला और आगे आ गया डी एफ। अब हम यहाँ पर जो हमारे पास सेम जो चीज़ है जो हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, बाकी इस वाली चीज़ को जहाँ पर एफ है उसको हम लोग इंटेग्रल लगाकर सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे म्यू, ये आ जाएगा n1 बाई n2 n1 बाई 2 बीटा ऑफ n1 बाई 2 n2 बाई 2, और आगे हमारे पास इंटेग्रल आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। अब ये भी एफ़ है और ये भी एफ़ है, इसकी पावर में 1 है जो कि हम इसके साथ यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। ये हम लोगों के पास बनेगा एफ़ n1 बाई 2 माइनस 1, और इसकी पावर का एफ़ है जो कि हम यहाँ लिख लेंगे प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n1 बाई n2 एफ़ की पावर n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2 डी ऑफ एफ। अब हम लोगों के पास ये -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ से सपोज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर जो काम है ये हम लोगों का सपोज़ वाला काम है। यहाँ से हम करेंगे चीज़ों को सपोज़ क्या करना है, लेट हमने यहाँ से n1 बाई n2 जो है f, इसको हमने सपोज़ करना है y के इक्वल। अब हमने इस चीज़ को y के इक्वल कर लिया। अगर हमने यहाँ से f निकालना है जो कि हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ से हम करेंगे f इज़ इक्वल्स टू y, ये n1 जो है ये y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और n1 नीचे आ जाएगा। अब हम इसी जगह पर अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू f, तो हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये बन जाएगा डी ऑफ f डिवाइडेड बाय डी ऑफ f इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा n2 बाई n1 डी वाई बाय डी एफ। डिफ्रेंशिएट करना है यानी कि जो वेरिएबल्स होते हैं उसके साथ डिफ्रेंशिएट आएगा, तो ये डी एफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास यहाँ रह जाएगा 1 इज़ इक्वल्स टू n2 बाई n1 डी वाई बाई डी एफ। अब हमें यहाँ पे चाहिए डी एफ की वैल्यू जो कि हमने यहाँ पुट करनी है, तो ये डी एफ को हम यहाँ ले जाएंगे, बाकी वैल्यू एज इट इज़ रहेगी।
यह आ जाएगा डी एफ इज़ इक्वल्स टू N2 dy बाई N1। ये वैल्यूज़ हैं जो कि हमने यहाँ से सपोज़ की हैं। हम इस वाली चीज़ को हम यहाँ ब्रैकेट बना लेंगे, यहाँ बॉक्स बना लेंगे जिसमें हम ये सपोज़ की हुई सारी चीज़ जो है यहाँ पर हम पुट कर देंगे। हम जो जो चीज़ें हमने सॉल्व की हैं, y की वैल्यू, f की वैल्यू, df की वैल्यू, वो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर जो सपोज़ की थी उसके बाद n1 बाई n2, n1/2 एज इट इज़ आया, बीटा वाली टर्म भी एज इट इज़ आई, इंटेग्रल आया। अब यहाँ पर f की जगह पर हमने वैल्यू पुट करनी है जो कि n2 बाई n1 y की पार n1/2, वो हमने यहाँ पुट की। उसके बाद 1 प्लस ये वाली टर्म जो थी ये y की इक्वल थी, ये y आ गया n1 बाई n2 डिवाइडेड बाई 2, और df की जगह पर जो वैल्यू हमने यहाँ पर ली थी n2 बाई n1 dy, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब नेक्स्ट हमने इसको फर्दर यहाँ पर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो है हम अगेन सपोज़ करेंगे कि अगर हम लोगों के पास एक्स ए हो, वो इक्वल होता है 1 बाय एक्स की पावर माइनस ए। ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ से सपोज़ की है। तो हम अब इसी चीज़ के अकॉर्डिंग जो है फर्दर यहाँ पर लेंगे कि अगर हम लोगों के पास ये टर्म है n2 बाई n1 जिसकी पावर है n1/2, वो a बन जाएगा, और n2 बाई n1 जो है वो x बन जाएगा। तो वो हम उसको यहाँ किस तरह से लिख सकते हैं? अगर हम लोगों के पास x है, वो है n2 बाई n1 जिसकी पावर है a, यानी कि n1/2। अगर हमने इसको इस तरह से लिखना है तो हम इसको किस तरह लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे 1 बाई x आ जाएगा, यानी कि n2 बाई n1 की पावर में आ जाएगा यहाँ पर माइनस a, यानी कि माइनस n1/2। और अगर हमने इसको रेसिप्रोकल से हटाना है तो ये हम लोगों के पास n1 ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा n1/n2 की पावर माइनस n1/2। इस तरह से ये चीज़ जो है ये हम लोगों के पास सॉल्व हो जाएगी। अब हम इस जगह पर यहाँ पर n2 बाई n1 की पावर n1/2 है, वहाँ पर ये चीज़ जो है वो पुट करेंगे। पुट हमने इसलिए की है ताकि ये जो हमारे पास टर्म्स हैं, ये टर्म्स हैं और ये टर्म्स हैं, हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकें। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट म्यू इज़ इक्वल्स टू, सबसे पहले हम लोगों के पास आ जाएगा n1 बाई n2 जिसकी पावर में है n1/2। उसके बाद ये चीज़ जो हमने यहाँ सपोज़ की है जो कि इस चीज़ के इक्वल है, वो लिखेंगे नेक्स्ट, जो कि है n1 बाई n2 माइनस n1/2। उसके बाद अगेन ये चीज़ भी इसी चीज़ के इक्वल आ जाएगी, ये चीज़ इसका रिवर्स हो जाएगा जो कि बन जाएगा n1 बाई n2 जिसकी पावर में है यहाँ पर 1। तो ये आपके पास यहाँ पर जब रिवर्स होकर इस तरह से बनेगा तो वो बन जाएगा -1। ये हमने इस तरह से लिखी है ताकि, इसलिए लिखी है ताकि हम लोग ये चीज़ जो है इस टर्म को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट है बीटा n1/2 n2/2। पीछे हम लोगों के पास रह गया इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ से n2 बाई n1 जो है ये अगर एलिमिनेट हो गया है तो पीछे हम लोगों के पास रह गया y जिसकी पावर में है n1/2। नीचे आ जाएगा 1 प्लस वाई n1 प्लस n2/2। अब यहाँ पर से भी n2 बाई n1 अगर एलिमिनेट हो गया है तो पीछे हम लोगों के सिंपल रह गया है dy। अब हम लोगों के पास ये चीज़ जो है अब हमने इसकी पार्ट्स को सॉल्व करना है, और यहाँ से जो इंटेग्रल की वैल्यू है हमने इस टर्म्स को सॉल्व करते हुए इसको बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करके देखना है कि ये किस डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल है। सबसे पहले हम लोगों के पास ये जो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है, ये दोनों सेम है, ये प्लस किया, ये माइनस किया, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे हम लोगों के पास सिंपल सिर्फ ये टर्म रह जाएगी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ लिखेंगे म्यू इज़ इक्वल्स टू n1 बाई n2 की पावर में है -1। तो इस -1 को ख़त्म करने के लिए हम इस टर्म को रिवर्स करके दोबारा अगेन वही उसी तरह लिख लेंगे n2 बाई n1 की पावर 1, n2 बाई n1 की पावर 1। उसके बाद 1 ना भी लिखें तो एक ही बात है, आगे आ जाएगा बीटा n1/2 n2/2। आगे अगेन इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी y n1/2 1 प्लस वाई n1 प्लस n2/2 dy। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि ये इंटेग्रल हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों के पास जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है हम यहाँ लेट करेंगे, लेट बीटा 0 टू इन्फिनिटी
ने इस फंक्शन को बनाना है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे पास 1/β m कोमा n x m+1 1/x की पावर m+1 इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल होता है। ये पूरे डिस्ट्रीब्यूशन जो है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ये 1 के इक्वल होगी। अगर हमने यहाँ से ये चीज़ हमें चाहिए तो हम लोग यहाँ से उसी तरह से बीटा m कोमा n के इक्वल आ जाएगा। ये चीज़ यहाँ चली जाएगी, ये एज इट इज़ रह जाएगी और ये इंटेग्रल जो है ये 0 to इन्फिनिटी आ जाएगा। अब हमारे पास ये टर्म भी बिल्कुल ऐसी है, x की जगह पर y है, m-1 की जगह n1/2 है, 1+y n1+n2/2 और dy। अब हम लोगों ने यहाँ से m की वैल्यू को यहाँ से सपोज करना है जो कि हम बीटा m कोमा n की जगह पुट कर सकें। तो हम यहाँ लिखेंगे m-1 इज़ इक्वल्स टू, इसकी पावर में y की पावर में हमारे पास क्या टर्म है जो कि है n1/2। अगर हमें यहाँ से सिंपल m की वैल्यू चाहिए जो कि हम यहाँ बीटा में पुट कर सकें तो ये 1 यहाँ माइनस तरफ दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा ऐड, ये हमारे पास बन जाएगा n1/2 + 1। ये हमारे पास आ गई है m की वैल्यू। अब इसी तरह से अगर हमने n निकालना है तो अब हम यहाँ से n निकालेंगे। अब हमारे पास ये है m+n यहाँ पर 1+x है, यहाँ 1+y है। इसकी टर्म में हमारे पास ऊपर क्या चीज़ है n1+n2/2, वही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे। m+n किसके इक्वल है, इस टर्म के इक्वल है। अब हमारे पास m की क्या वैल्यू आई है n1/2 + 1, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, ये बन जाएगा n1/2 + 1 + n इज़ इक्वल्स टू n1/2 + n2/2। अब यहाँ से ये वाली टर्म हम दूसरी तरफ ले जाएंगे क्योंकि हमें चाहिए n, तो ये हम लोगों के पास बन जाएगा n1/2 + n2/2। ये चीज़ यहाँ ऐड हो, ये दूसरी तरफ जाएगी माइनस हो जाएगी, n1/2 ये यहाँ पर ऐड हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस, ये प्लस किया ये माइनस किया, कैंसिल आउट, पीछे n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी n2/2 - 1। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास m आ गया और ये हमारे पास n आ गया। अब हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में अगर m कोमा n की जगह पर ये वैल्यूज़ को पुट करें तो हमारे पास ये बन जाएगा बीटा m की जगह पर आ जाएगा n1/2 + 1 और n की जगह पर आ जाएगा n2/2 - 1। वो चीज़ जो है वो हम जो हमारे पास जो हमने बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को सपोज किया था उस जगह पर हम ये वैल्यू को पुट करेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे म्यू इज़ इक्वल्स टू n2/n1 डिवाइडेड बाय बीटा n1/2 n2/2। आगे हम लोगों के पास ये आ जाएगा बीटा n1/2 + 1 n2/2 - 1। अब नेक्स्ट हम लोगों ने अगेन इसको बीटा डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले के अकॉर्डिंग बीटा m को मैंने हमारे पास इक्वल होता है गैमा ऑफ n डिवाइडेड बाय गैमा ऑफ m+n। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास m इक्वल था n1/2 + 1 और n था n2/2 - 1। अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये बन जाएगा n1/2 + 1 n2/2 - 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट गैमा ऑफ n1/2 + 1 + n2/2 - 1। अब ये वाली जो टर्म है वो हम इस जगह पर यहाँ लिख सकते हैं। तो ये चीज़ अब हमने सपोज की है तो अगेन हम इसको यहाँ बॉक्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये जो चीज़ हमने यहाँ सपोज की है वो हम इस जगह पुट कर देंगे। और अगेन हमारे पास एक और यहाँ पर डिनोमिनेटर में है बीटा ऑफ n1/2 और n2/2। अब अगर हम इसको भी बीटा ऑफ m कोमा n के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो वो हम लोगों के पास इक्वल है गैमा ऑफ n डिवाइडेड बाय m+n। अब यहाँ पर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम इस चीज़ को सपोज करें तो m है हमारे पास n1/2, ये बन जाएगा गैमा ऑफ n1/2 और n है n2/2 और डिवाइड में आ जाएगा n1 + n2/2। वहाँ पर भी जो ये डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है उस जगह पर हम ये वाली जो टर्म अब हमने सपोज की है वो ये यहाँ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ जो हमने सपोज की हैं अब हम वहाँ वो पुट कर देंगे। अब हमने जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर पुट कर दिए हैं। वैल्यूज़ पुट करने से ये +1 या -1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाली टर्म जो है गैमा ऑफ m + 1/2 ये अब हम लोगों के पास होल नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हम लोगों के पास बन जाएगा n2/n1 और यहाँ आ जाएगा गैमा ऑफ n1 + n2/2। ये हम लोगों के पास म्यू के इक्वल है, साथ साथ हम यहाँ लिखेंगे म्यू इज़ इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा गैमा ऑफ n1/2 गैमा ऑफ n2/2। यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा मल्टीप्लाई गैमा ऑफ n1/2 + 1, यहाँ बन जाएगा गैमा ऑफ n2/2 - 1। यहाँ से कैंसिल आउट होने के बाद ये हम लोगों के पास टर्म रह जाएगी n1/2
प्लस n2/2। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर इसको होल डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं। होल डिनोमिनेटर में लिखने की वजह से ये टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। पीछे हम लोगों के पास सिर्फ ये टर्म्स रह गई हैं। अब हम लोगों ने इस टर्म को इस तरह से सॉल्व करना है कि हमारे पास ये जो गैमा फंक्शंस जो रह गए हैं वो भी हमारे पास कैंसिल आउट हो सकें। तो यहाँ से अब हम इसके गैमा फंक्शंस जो हैं इसको सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोगों के पास यहाँ आ जाएगा गैमा ऑफ एम। यहाँ से गैमा ऑफ एम, ये हम लोगों के पास गैमा डिस्ट्रीब्यूशन की टर्म्स हैं कि अगर हमारे पास गैमा ऑफ एम हो तो वो इक्वल होता है m-1 गैमा ऑफ m-1 के, और अगर गैमा ऑफ m+1 हो तो वो इक्वल होता है m गैमा ऑफ 1 के, गैमा ऑफ m के। तो हमारे पास यहाँ पर भी यही कंडीशन है। अगर ये है गैमा ऑफ n2/2 यानी कि m, तो हम अगर इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा n2/2 -1 गैमा ऑफ n2/2। ये टर्म हम यहाँ लिख लेंगे, साथ साथ लिखेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये n1/2 एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट इस टर्म को हम ओपन करेंगे, ये इस टर्म के अकॉर्डिंग बन जाएगा n2/2 -1 फर्स्ट टर्म, और उसके बाद गैमा के अकॉर्डिंग गैमा ऑफ n2/2 -1। मैं अगेन बता दूं, ये प्रोसेस इसलिए कर रहे हैं ताकि ये हम टर्म्स को सॉल्व कर सकें। गैमा वाली टर्म्स जितनी हो सके हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकें और हमारे पास आंसर आ सके। आगे है गैमा ऑफ n1/2 +1। ये टर्म है +1 के अकॉर्डिंग, तो +1 के अकॉर्डिंग ये इसके इक्वल होता है, यानी कि ये हमारे पास टर्म बन जाएगी मल्टीप्लाई n1/2 गैमा ऑफ n1/2। आगे आ जाएगा गैमा ऑफ n2/2 -1, डिनोमिनेटर में आ जाएगा सिंपल 1 क्योंकि ये कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब यहाँ से हम टर्म्स को अगर कैंसिल आउट करें, ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। कैंसिल करने की वजह से अब हमारे पास गैमा वाली जितनी भी टर्म्स थी वो सब हो गई हैं एलिमिनेट। तो हमारे पास रह गया है n2/n1 डिवाइडेड बाय n2/2 -1 मल्टीप्लाई बाय n1/2। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो है हमारे पास n2/n1। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं n2/n1। अब ये वाली जो टर्म है ये हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे। जब हम इसको साथ में अगर या फिर हम इसको सेपरेटली भी लिखें तो ये बनेगा n2 -1/2 मल्टीप्लाई n1/2। अब ये 2 नीचे है, हम इसको ऊपर ले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास बन जाएगा n2/n1 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय n2 -1 मल्टीप्लाई बाय n1/2। ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये n1 इस n1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास म्यू की जो वैल्यू है वो हम लोगों के पास आ जाएगी n2 डिवाइडेड बाय n2 -1। ये वो आंसर है जो कि हमें चाहिए, जो कि म्यू का आंसर है। ये यहाँ तक हम लोगों के पास जो प्रूफ है मीन ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन का वो यहाँ तक हो गया है कंप्लीट, और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक हो गई है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका वेरिएंस ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करना सीखेंगे। आज की वीडियो हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।